हरे कृष्णा। महादेव कहते हैं, जैसा भाव रहता है वैसे ही फल होता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वह जगत को वैसा ही समझता है। वैकुंठनाथ को छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मार्ग में कैसे रम सकेगा? भक्तिहीन होकर चारों वेदों के पढ़ने से क्या लाभ? भक्ति युक्त चंडाल ही क्यों न हो, वह देवताओं के द्वारा भी पूजित होता है। जिस समय श्री हरि के स्मरण जनित प्रसन्नता से शरीर में रोमांच हो जाए और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगें, उस समय मुक्ति दासी बन जाती है। वाणी द्वारा किए हुए पाप का भगवान के कीर्तन से और मन द्वारा किए हुए पाप का उसके स्मरण से नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वर्णों को उत्पन्न किया और उन्हें अपने अपने धर्म में लगा दिया। अपने धर्म के पालन से प्राप्त हुआ धन शुक्ल द्रव्य अर्थात विशुद्ध धन कहलाता है। शुद्ध धन से श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है, उसमें थोड़े दान से भी महान पुण्य होता है। उस पुण्य की कोई गणना नहीं हो सकती। नीच पुरुषों के संग से जो धन आता है, उस धन से मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है उसका कुछ फल नहीं होता। उस दान से वे मानव पुण्य के भागी नहीं होते। जो इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से कर्म करता है, वह ज्ञान दुर्बल मूढ़ पुरुष अपने कर्म के अनुसार योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य इस लोक में जो कर्म करता है उसे परलोक में भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य को निश्चय ही कभी दुख नहीं होता। यदि पुण्य करते समय शरीर में कोई कष्ट हो तो उसे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल समझकर दुख नहीं मानना चाहिए। पापाचारी पुरुष को सदा दुख ही दुख मिलता है। यदि उस समय उसे कुछ सुख प्राप्त हुआ हो तो उसे पूर्व काल का फल समझना चाहिए और उस पर हर्ष से फूल नहीं उठना चाहिए। जैसे स्वामी रस्सी में बंधे हुए पशु को अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर ले जाया करता है, उसी प्रकार कर्म बंधन में बंधा हुआ जीव सुख और दुख की अवस्थाओं में ले जाया जाता है। प्रारब्ध कर्म से बंधा हुआ जीव अपने बंधन को दूर करने में समर्थ नहीं होता। देवता और ऋषि भी कर्मों से बंधे हुए हैं। कैलाश पर्वत पर मुझ महादेव के शरीर में स्थित सर्प भी विष के ही भागी होते हैं, क्योंकि कर्मानुसार प्राप्त हुई योनि बड़ी प्रबल है। विद्वान पुरुष कहते हैं कि सूर्य सुंदर शरीर प्रदान करने वाले हैं, परंतु उनके ही रथ का सारथी पंगु है। वास्तव में कर्मयोगी बड़ी ही प्रबल है। पूर्व काल में भगवान विष्णु द्वारा निर्मित संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है और वह कर्म श्री केशव के अधीन है। श्री राम नाम के जप से उसका नाश होता है। कोई देवताओं की प्रशंसा करते हैं तो कोई औषधियों की महिमा के गीत गाते हैं, तो कोई मंत्र और उसके द्वारा प्राप्त सिद्धि की महत्ता बतलाते हैं, और कोई बुद्धि पराक्रम उद्यम साहस धैर्य नीति और बल का बखान करते हैं। परंतु मैं कर्म की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि सब लोग कर्म के ही पीछे चलने वाले हैं। यह मेरा निश्चित विचार है तथा पूर्व काल के विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया है। कुछ लोग क्रोध में आकर सर्वस्व त्याग देते हैं, कोई अभाववश सब कुछ छोड़ते हैं तथा कुछ लोग बड़े कष्ट से सबका त्याग करते हैं। वे सभी त्याग मध्यम श्रेणी के हैं। अपनी बुद्धि से खूब सोच विचार कर और क्रोध और आदि के वशीभूत ना होकर श्रद्धा पूर्वक त्याग करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार सर्वस्व का त्याग करते हैं, उन्हीं का त्याग उत्तम माना गया है। योग अभ्यास में तत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णता ना प्राप्त कर सके अथवा प्रारब्ध कर्म की प्रेरणा से वह साधन से विचलित हो जाए, तो भी वह उत्तम गति को ही प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पवित्र आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा ज्ञानवान योगियों के यहाँ द्विज कुल में जन्म ग्रहण करता है तथा वहाँ थोड़े ही समय में पूर्ण योग सिद्धि को वो प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वह योग एवं भक्ति के प्रसाद से चिदानंदमय पद को प्राप्त होता है। जैसे कीचड़ से कीचड़ तथा रक्त से रक्त को नहीं धोया जा सकता, उसी प्रकार हिंसा प्रधान यज्ञ कर्म से कर्म जनित मल कैसे धोया जा सकता है। हिंसा युक्त कर्ममय सकाम यज्ञ कर्म बंधन का नाश करने में कैसे समर्थ हो सकता है। स्वर्ग की कामना से किए हुए फल यज्ञ स्वर्ग योग लोक में अल्प सुख देने वाला प्रदान करने वाला होता है।
कर्म जनित सुख अधिक मात्रा में हो तो भी अनित्य ही होते हैं, उनमें नित्य सुख का है ही नहीं। भगवान श्री हरि की भक्ति के बिना कहीं भी नित्य सुख नहीं मिलता। जो भगवान सृष्टि करते हैं वे ही संहारकारी और पालक कहलाते हैं। भगवान कृष्ण, मैं सैकड़ों अपराधों से युक्त हूँ, मुझे यहाँ अपने परम धाम में ले चलिए। मुझ अपराधी पर कृपा कीजिए। आपने व्याध को मोक्ष दिया है, कुब्जा को तारा है, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। योगी जन सदा आपकी महिमा का गान करते हैं। आप परमात्मा, जनार्दन, अविनाशी पुरुष और लक्ष्मी से संपन्न हैं। आपका दर्शन करके कितने ही भक्त आपके परम पद को प्राप्त हो गए हैं। जो लोग इस दिव्य विष्णु स्मरण का प्रतिदिन पाठ करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के सनातन धाम में जाते हैं। जो भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से भावित बुद्धि द्वारा इसका पाठ करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त होते हैं। महादेव जी आगे कहते हैं, महादेवी, बहुत से तीर्थों का मैं वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए तदंतर उस तीर्थ में जाना चाहिए जहाँ परम साध्वी गिरि कन्या वात्रांगनी के साथ इंद्र का समागम हुआ था। जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए वहां स्नान करते हैं उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। जो पुरुष वहां तिल के चूर्ण से पिंड बनाकर श्राद्ध करता है वह अपने से पहले की 7 और बाद की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। संगम में विधि पूर्वक स्नान करके गणेश जी का भलीभांति पूजन करने वाला मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता। लक्ष्मी भी उसका कभी त्याग नहीं करती। पूर्व काल में वृतासुर और इंद्र में रोमांचकारी युद्ध हुआ था जो लगातार 11,000 वर्षों तक चलता रहा। इसमें इंद्र की पराजय हुई और वे वृतासुर से पुनः लौटने की शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी शरण में आए। उन्होंने वात्राग्नि के पवित्र संगम पर आराधना के द्वारा मुझे संतुष्ट किया। तब मैंने आकाश में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया और उस समय कश्यपी गंगा के तट पर मेरे शरीर से कुछ भस्म झड़कर गिरी जिससे एक पवित्र लिंग प्रकट हो गया। उस शिवलिंग की भस्म गात्र नाम से प्रसिद्धि हुई। तब मैंने प्रसन्न होकर महात्मा इंद्र से कहा, देव, तुम जो जो कुछ चाहते हो वह सब तुम्हें दूंगा। इस वज्र की सहायता से तुम शीघ्र ही वृतासुर का वध करोगे। इंद्र ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से और दुर्घर्ष दैत्य को आपके देखते देखते ही मैं इस वज्र से मारूंगा। पार्वती, यों कहकर इंद्र पुनः वृतासुर के पास गए। उस समय देवताओं की सेना में दुदुम्बियां बज उठी। एक ही क्षण में इंद्र प्रबल शक्ति से संपन्न हो गए। युद्ध की इच्छा से वृतासुर के पास जाते हुए इंद्र का रूप अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता था। महर्षि गण उनकी स्तुति कर रहे थे। उधर युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए वृतासुर के शरीर में जो सहसा पराजय के चिन्ह प्रकट हुए उसका भी वर्णन करता हूँ, सुनो। वृतासुर का मुख अत्यंत भयानक और जलता हुआ सा प्रतीत होने लगा। उसके शरीर का तेज फीका पड़ गया। सारे अंग कांपने लगे। जोर जोर से गर्म सांसें चलने लगी। वृतासुर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके उच्छ्वास की गति अत्यंत तीव्र हो गई। आकाश से महाभयानक उल्का का पात हुआ। उस दैत्य के पास गिद्ध, बाज और कंक आदि पक्षी अत्यंत कठोर शब्द करने लगे। इतने में ही इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर वहां आए। उनके उठे हुए हाथ में वज्र शोभा पा रहा था। इंद्र ज्यों ही दैत्य के समीप पहुंचे उसने अमानुषिक गर्जना की और उनके ऊपर टूट पड़ा। वृतासुर को अपनी ओर आते देख इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया और उस दैत्य को समुद्र के तट पर मार गिराया। उस समय इंद्र के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी। उस भयानक दानवराज का वध करके अमरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए इंद्र देवलोक की राजधानी में प्रवेश कर गए। तदंतर अत्यंत भयंकर ब्रह्म हत्या रौद्र रूप धारण किए वृत्त के शरीर से निकली और इंद्र को ढूंढने लगी। उसने दौड़कर महातेजस्वी इंद्र का पीछा किया। जब वे दिखाई दिए तब उसने उनका गला पकड़ लिया।
इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। वे किसी तरह उसे हटाने में समर्थ न हो सके। उसी दशा में ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने मस्तक झुकाया। इंद्र को ब्रह्म हत्या से ग्रहित जानकर ब्रह्मा जी ने उसका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मेरा प्रिय कार्य करो, देवराज इंद्र को छोड़ दो। बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मैं कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। ब्रह्म हत्या बोली, सुश्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा मानकर इंद्र के शरीर से अलग हो जाऊंगी, किंतु देवादिदेव मुझे कोई दूसरा निवास स्थान दीजिए। आपको नमस्कार है भगवान, आपने ही तो लोक रक्षा के लिए ये मर्यादा बनाई है। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से तथास्तु कहकर इंद्र की हत्या दूर करने का उपाय पर विचार किया। उन्होंने अग्निदेव को बुलाकर कहा, अग्नि, तुम इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभु, इस ब्रह्म हत्या के दोष से मेरे छूटने का उपाय क्या होगा। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि, जो तुम्हें प्रज्वलित रूप में पाकर कभी बीज, औषधि, तिल, फल, मूल, समिधा, कुश आदि के द्वारा तुम में आहुति नहीं डालेगा, उस समय ब्रह्म हत्या तुम्हें छोड़कर उसी में प्रवेश कर जाएगी। यह सुनकर अग्नि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। तत्पश्चात पितामह ने वृक्ष, औषधि और तृण आदि को बुलाकर उनके सामने भी यही प्रस्ताव रखा। ये बात सुनकर अग्नि की भांति कष्ट हुआ। वे ब्रह्मा जी से बोले, पितामह, हमारी ब्रह्म हत्या का अंत कैसे होगा। अब हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।